दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बड़ी धमकी दे डाली है और वो धमकी उन्होंने पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका में रहते हुए दी है। और ये बहुत बड़ी धमकी है, परमाणु युद्ध की धमकी है। उन्होंने कहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिहादी जनरल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचते हैं और इस बार अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की सरजमीन से यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बड़ी धमकी दे डाली है और वो धमकी उन्होंने पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका में रहते हुए दी है। और ये बहुत बड़ी धमकी है, परमाणु युद्ध की धमकी है। उन्होंने कहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। ये बयान जो है वो भारत के खिलाफ है और साफ साफ इसमें परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है वो एक अलग बात है, पूरी दुनिया को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए भी उतना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये परमाणु युद्ध होगा और परमाणु युद्ध में हम तो जो हमारा पाकिस्तान का जो होगा सो होगा, हम आधी दुनिया को भी निपटा देंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की धमकी है और उसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि कितना असीम मुनीर के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो अमेरिकी ज़मीन से इस तरह की धमकी देने की हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाए तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से उन्हें नष्ट कर देगा। और ये जोर देकर कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक पैतृक संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्होंने ये जो टाम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर आयोजित हुआ था उसमें ये बयान दिया है। इसका कोई वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन ये पूरी बातें छनकर आ गई हैं। और आपको बता दें कि असीम मुनीर 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका गए हैं। इस बार वो गए हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल होने टाम्पा गए थे। और इससे पहले अभी इसी साल जून में मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, उनके साथ लंच किया था। मुलाकात करीब 2 घंटे की हुई थी और ये अद्भुत मुलाकात इसलिए थी, अनोखी मुलाकात इसलिए थी कि इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश की सेना के जनरल के साथ इस तरह की मीटिंग नहीं की और ना ही उनके साथ लंच किया। तो ये एक बहुत ही भयानक किस्म का असीम मुनीर ने बयान दिया है अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ। भारत पहले ही कहता रहा है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, लेकिन भारत का कहना अपनी जगह है। भारत ये कह सकता है, दुनिया इसे किस तरह से देखेगी ये भी सोचा जाना चाहिए और दुनिया निश्चित रूप से इसे बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि दुनिया को यूँ लगता है कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर से लेस स्टेट हैं, देश हैं, और अगर इनमें युद्ध हुआ तो वो बड़ी जंग में, परमाणु युद्ध में तब्दील होगा और उससे पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया तक नुकसान हो सकता है और उससे पूरा जो पर्यावरण को जो नुकसान होगा तो वो होगा ही। इस मुनीर के बयान के बावजूद अमेरिकी सेना के प्रवक्ता जोसेफ होल्स्टेड ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान सैन्य साझेदारी दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने इस बयान को बैलेंस करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन खारिज नहीं किया है। किसी ने भी असीम मुनीर को डपटा नहीं है कि ऐसे
चार्ज माहौल में जब इतना माहौल गर्म हो तो इस तरह के बयान देकर भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से बहुत नाराज़ हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बुरी तरह से नाराज़ हैं और हर दिन कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ करना उनका जैसे एजेंडा बन गया है। तो उन्हें जब पाकिस्तान का कोई इस तरह का अधिकारी भारत के खिलाफ बोलेगा तो उनको इसमें खुशी होगी। न केवल खुशी होगी बल्कि इसका एक हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर वार के ख़तरे को इतना बड़ा किया जाए, इतना ख़तरनाक बना दिया जाए कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का एक आधार तैयार कर ले। इस बयान का एक मकसद ये भी हो सकता है और होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान अब लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका कश्मीर मामले को इंटरनेशनलाइज करके उसको अंतर्राष्ट्रीय टेबल पर ले आए और वहाँ वो मीडिएशन करे और भारत को मजबूरी में आना पड़े उस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, और इससे भारत की फजीहत होगी और पाकिस्तान में असीम मुनीर जैसे लोगों का रुतबा बुलंद होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिहादी जनरल असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका पहुंचते हैं और इस बार अमेरिका पहुंचकर अमेरिका की सरजमीन से यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जी हां, इस तरह का बयान एक देश का आर्मी चीफ देता है। और सबसे बड़ी बात, उसके अगले ही दिन अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन उनके साथ मुलाकात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह तस्वीर है जब असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ। यहां सवाल सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दिमाग पर नहीं है, यहां सवाल अमेरिका के ऊपर भी है कि वो एक ऐसे शख्स की मेजबानी कर रहे हैं, वो शख्स जो धमकी दे रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हो गया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो एक जिहादी जनरल की मेजबानी कर रहे हैं। आज नहीं, अगले 5 सालों में देखिएगा जिस तरह से अमेरिका जनरल असीम मुनीर को अपने सिर पर उठाकर घूम रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में यह जनरल, जिसकी सोच एक जिहादी जनरल की है, जो आधी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह अमेरिका का कितना नुकसान करेगा। मगर यहां पर एक सवाल हमारी सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है। क्या यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है कि एक जिहादी जनरल की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत की तौहीन करते रहते हैं और हमें एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के बराबर लाकर रख दिया है? क्या यह सवाल हमें अपने विदेश मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब आपका सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने को लेकर होता है, तब यही होता है। आज मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि एक जनरल भारत को क्या धमकी दे रहा है और उसके जरिए आधी दुनिया को धमकी दे रहा है, आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। खबर यह भी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब एक ताकत बनते जा रहे हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में पहुंचकर, सही सुना आपने, क्योंकि यह बयान वो पाकिस्तान से भी दे सकते थे जैसा कि इससे पहले वो देते रहे, मगर उन्होंने यह बयान टैंपा, फ्लोरिडा से जारी किया है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर की। उन्होंने क्या बयान दिया अमेरिका की सरजमीन से, इस पर गौर किया जाए। हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे, अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी के रास्तों पर जो भी ढांचा बनाएगा उसे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यह आदमी बहुत ही सरल शब्दों में परमाणु धमकी की बात कर रहा है। और इस बयान के ठीक एक दिन बाद, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन के साथ असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं। क्या अमेरिका की सोच आंशिक हो गई है? क्या वो आधा बहरा हो चुका है? असीम मुनीर उसी की जमीन पर खड़े होकर भारत को नहीं,
आधी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। तो क्या अमेरिका को लगता है कि जनरल असीम मुनीर आधी दुनिया को खत्म कर देंगे और अमेरिका बच जाएगा? जनरल असीम मुनीर ने आगे क्या कहा, इस पर भी गौर किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के असली सैन्य शासक ने धमकी दी है, अगर भविष्य में भारत के साथ जंग में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। यह बयान अमेरिका की जमीन से किसी तीसरे देश के खिलाफ दी गई पहली परमाणु धमकी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बातें मुनीर ने एक डिनर के दौरान कही जो बिजनेसमैन अदनान असद ने उनके लिए आयोजित किया था। अदनान असद टैंपा के मानद काउंसिल हैं। तो यहां दो चीजें हैं। पहली बात, अमेरिका की जमीन से कोई परमाणु धमकी दे रहा है मगर डोनाल्ड ट्रंप की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, नंबर एक। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका पर भी निशाना साधा है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ द्वारा दिए गए बयानों पर हमारा ध्यान गया है। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद देख सकता है कि ऐसे बयानों में कितनी गैर जिम्मेदारी झलकती है और ये उस शक को और पुख्ता करता है कि जिस देश में सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है वहां परमाणु हथियारों का नियंत्रण और कमांड कितना सुरक्षित है। ये भी अफसोसजनक है कि ऐसे बयान किसी दोस्ताना तीसरे देश की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाते रहेंगे। मैं सवाल उठाना चाहता हूं माननीय लेजर आइज एस जयशंकर पर, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे अवसरवादी और सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। असीम मुनीर की इतनी हिमाकत कि वो अमेरिका में जाकर इस तरह का बयान दे सकें। इनके हौसले बढ़ कैसे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर इस तस्वीर को देखिए, अमेरिकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल केन से मुलाकात करते हुए असीम मुनीर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री इस तस्वीर के बारे में? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और बात वहां नहीं रुकती, और गौर किया जाए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत अगर सिंधु नदी के जलमार्गों पर ऐसा कोई ढांचा बनाएगा जिससे पाकिस्तान को पानी मिलने में रुकावट हो तो उसे पूरी तरह तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो बनाएगा फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी हिंदुस्तान की खानदानी मिल्कियत नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये 2 महीने में अमेरिका का दूसरा दौरा है। पिछले दौरे में 18 जून को उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करने के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उन्होंने ट्रंप का नाम उनके कथित शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार में नामांकित करने की सिफारिश की थी और यही प्रस्ताव उन्होंने फ्लोरिडा के कार्यक्रम में भी दोहराया।